जीवन में लक्ष्य बनाकर चले तो मुकाम हासिल जरूर हो जाता है। उसके लिए आपकी पढ़ाई ही नहीं बल्कि कढ़ाई यानी अनुभव भी बड़ी भूमिका निभाता है। सरकारी स्कूल से 8वीं पास आउट गुड़ा गांव के गुरमेश उर्फ डिम्पल दहिया ने डेयरी फार्मिंग में इतनी महारत हासिल की कि वह अपनी ब्रीड तैयार कर पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रहा है। पशुपालन का अनुभव तो उसे अपने पिता रणधीर सिंह के साथ ही बचपन से मिलता रहा, लेकिन वह डेयरी फार्मिंग में आगे बढ़कर कुछ अलग करना चाहता था। 10 गाय से डेयरी की शुरुआत की और आज उसके पास 60 गाय हैं। पहली 10 गाय ही उसने खरीदी थी, उसके बाद कोई गाय नहीं खरीदी बल्कि ब्रीड तैयार करके आगे बेची। कभी उसकी डेयरी में महज 100 लीटर दूध का उत्पादन होता था, लेकिन आज मिल्क प्रोडक्शन 1400 से 1500 लीटर प्रतिदिन है। इस दूध को वह नेस्ले और अमूल जैसी कंपनियों को सप्लाई करके प्रति माह 10 से 15 लाख की इनकम करता है। आखिर डेयरी का आइडिया आया कहाँ से? गुरमेश बताते हैं कि उसके पिता रणधीर सिंह घर पर पशु रखने का काम करते थे। 2004 से पहले उनके पास 10 से 12 पशु होते थे, जिनमें भैंसें भी और गायें भी होती थी। 2004 में उन्होंने अपने डेयरी के काम को आगे बढ़ाया। नज़दीकी गांव शेखपुरा खालसा से 11,400 रुपये की HF नस्ल की गाय ली, जिसके नीचे 20 लीटर दूध था। उस समय 20 लीटर दूध देने वाली गाय को टॉप गाय की कैटेगरी में माना जाता था। 2006 में 29,000 की गाय ली जो 30 लीटर दूध देती थी। उसके बाद उन्होंने गाय नहीं खरीदी बल्कि आगे से आगे आइडिया आता रहा और यह आइडिया है कि क्यों न अब अपनी ही ब्रीड तैयार करके गायों को बेचा जाए, जिसके बाद से डेयरी फार्मिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला गया। अगर बात की जाए शुरुआती दिक्कतों की तो गुरमेश बताते हैं कि दूध का प्रोडक्शन और ब्रीड सुधार में इतना इंटरेस्ट बना कि घर पर पशु बांधने के लिए जगह कम पड़ गई, क्योंकि कोई बच्चियां चक्की पर बांधनी पड़ती थी तो कोई चारपाई के पावे पर। घर पर उनके पास 25 से ज़्यादा गायें हो चुकी थी। चूँकि जगह कम थी इसलिए 2016 में 1 किलोमीटर दूर अपने खेत में 1 एकड़ में डेयरी फार्मिंग का काम शुरू कर दिया। उस समय आर्थिक दिक्कत थी, लिहाजा 10 लाख का बैंक लोन भी लिया गया। गुरमेश बताते हैं कि वे शुरुआत से ही गाय पालते आ रहे हैं। उनके पास 55 HF नस्ल की है और 5 गायें जर्सी नस्ल की है। लोग कहते भी हैं कि भैंस भी पाल लिया करो, लेकिन भैंस पालने में खर्च ज़्यादा आता है और दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए शुरू से ही गाय की तरफ रुझान है। उसके पास 36 दुधारू, 10 हिपर, 15 काफ गायें हैं जो 0 से 1 साल के बीच की उम्र की होती है। गुरमेश के पास ऐसी गाय है जिसका दूध का प्रोडक्शन 40 लीटर से ज़्यादा है। कुछ गाय ऐसी भी है जो 60 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। इसके अलावा एक गाय तो वो भी है जो 67 लीटर दूध एक दिन में देती है। HF नस्ल की इस गाय का दिन में 3 बार दूध निकालना पड़ता है। हालांकि इस गाय पर खरीदारों ने 5 लाख रुपए तक लगाए हैं, लेकिन गुरमेश ने यह गाय नहीं बेची। वह अपनी गाय को पशु मेलों में कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। गुरमेश के मुताबिक वह अपनी डेयरी का दूध लोकल में नहीं बल्कि अमूल और नेस्ले कंपनी को बेचते हैं, जहां पर उन्हें फैट के हिसाब से दूध का रेट मिलता है। दूध उत्पादन भी सर्दियों और गर्मियों के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। दूध घटने पर नुकसान होता है, लेकिन जब दूध सर्दियों में बढ़ता है तो थोड़ा फ़ायदा भी होने लगता है। कंपनियों में उसका दूध 38 रुपये से 40 रुपये के हिसाब से चला जाता है। पीक सीजन में उसकी डेयरी पर लगभग 1500 लीटर दूध का उत्पादन हो ही जाता है। दूध निकालने के लिए विदेशी मशीनें इस्तेमाल की जाती है। उसके पास 4 मशीनें हैं, लेकिन वह 2 मशीनों का ही इस्तेमाल करता है और 2 घंटे में सारी गायों का दूध निकाल लेता है। जिस तरह से आमदनी होती है उस हिसाब से खर्च भी है। आमदनी का 60% हिस्सा डेयरी में पशुओं पर ही खर्च हो जाता है। ऐसे में गुरमेश और क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। 2004 में मैंने डेयरी फार्म का काम स्टार्ट किया था गांव में जी। वहाँ पे मेरे पास 10 गाय से मैंने काम स्टार्ट किया था और फिर मैंने वहाँ गाय बढ़ा दी। 2016-17 में मैंने यहाँ खेत में फार्म बनाया और अब मेरे पास 60 गाय हैं जी। मेरे पास अभी सर्दी में काविंग हो जाएगी पशुओं की जी, तो इसमें मेरे पास 1400-1500 लीटर दूध हो जाएगा जी। और गर्मी में दूध कम हो जाता है तो और कौन सी सबसे टॉप? फर्स्ट ब्यांत में 40 से 50 लीटर दूध देती है गाय जी।
और थर्ड रिलैक्सेशन में 60 से 65 और 70 लीटर तक भी कुछ गायों ने मेरे दूध दिया है। प्रेरणा तो मेरे पिताजी काम करते थे पहले ये, जी। और अपने रोजी रोटी से चलती है। तो बताते आप कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं की हुई है आपने, तो क्योंकि आज रोज़गार सबसे बड़ा संकट है कहीं ना कहीं देखते हैं तो उन ऐसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो डेयरी फार्म में आना चाहते हैं? इसमें ज़्यादा इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। जी। दिन रात हम इसी काम में लगे रहते हैं। पढ़ाई की ज़रूरत तो वैसे तो आज की डेट में तो है पहले के मुकाबले, जी। फिर भी काम चल जाता है मेरा, चला लेता हूँ। चल जाते हैं। तो कहाँ से जो इसका दूध है वो सप्लाई कहाँ पर किया जाता है? मेरा दूध जाता है नेस्ले और अमूल में, जी। 2 कंपनी में दूध देता हूँ। सीमन की अगर बात करें तो सीमन कहाँ से लेके आते हैं आप? कहाँ से, कौन सी, सीमन विदेशी की है या हमारे देसी? यहाँ 3-4 कंपनी है, जी। हम उनका सीमन यूज़ करते हैं। फार्म पे सप्लाई भी आती है, और कभी कभी जाकर डायरेक्ट भी लाते हैं। डायरेक्ट भी आते हैं। अगर बात की जाए इनकम की और खर्च की, तो वो क्या कुछ रहता है? इसमें सर सभी चीज़ें फीड बहुत महंगी हो गई हैं, जी। और दूध के रेट इतने नहीं मिल पाते जितने होना चाहिए। जी। खर्चा हमारा इसमें 60 से 65% आता है, जी। और इसमें सरकार कोई दूध की तरफ ध्यान नहीं दे रही है रेट के ऊपर। जी। तो इस करके काफ़ी फार्म बंद भी हो चुके हैं रेट का। तो ये फार्म बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? रेट? दूध का रेट, और नकली दूध मार्केट में ज़्यादा बिकता है। जी। तो जो आपकी कंपनियां हैं जिनको आप बेच रहे हैं, वो उनका रेट किस हिसाब से मिलता है? फैट के हिसाब से या वैसे वो फिक्स है? फैंट के हिसाब से रेट देते हैं, फिर भी फैंट के हिसाब से भी पूरा रेट नहीं मिलता। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सरकार अपील से करना मैं ये चाहेंगे? अपील करूँगा कि इसका और रेट बढ़ा दिया जाए, जी। तभी फार्म चल पाएंगे।